हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा धीरे धीरे 2 से 3 साल होने वाले हैं। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट भी देखने को नहीं मिला। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में की गई थी। 2 पालियों में परीक्षा हुई। उसके बाद एक बड़े संघर्ष के बाद रिवाइज आंसर की जारी होती है। रिवाइज आंसर की में आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि सुबह की मीटिंग में 4 क्वेश्चन और शाम की मीटिंग में 3 क्वेश्चन। सबसे पहले यह जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई थी। वही आपको रिवाइज आंसर की में भी देखने को मिला। आप लोगों को तमाम दुविधाएं हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर सेकंड शिफ्ट का बढ़ेगा या फिर फर्स्ट शिफ्ट का भी बढ़ेगा। वही सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, तमाम अफवाहें उड़ रही हैं कि 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा, 3 साल वालों को अंदर रखा जाएगा, चाहे वो सोशोलॉजी हो या गृह विज्ञान हो, सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो या नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बदलाव रहित कट ऑफ होगी वह क्या होगी, यानी जो रिवाइज आंसर की जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग, और आयोग में क्या मंशा बन रही है, डीबी में कितने लोगों को मौका दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को इतना कमेंट आ रहा था, पर्सनल मैसेज आ रहे थे, चैनल पे कमेंट आ रहा था कि मुख्य सेविका में क्या कट ऑफ बदल सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो या नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो। आज सब कुछ आपकी जो जानकारियां आप चाहते हैं संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। पहले बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट और वहीं आपकी रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की आने के पहले इस भर्ती पे स्टे लग चुका था, यानी भर्ती का सुनवाई नहीं हुई थी, स्टे लग चुका था। 2 से 3 सुनवाई की डेट पड़ी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है। स्टे लगा है, 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है। आयोग रिवाइज आंसर की जारी करता है, भर्ती पे स्टे लगा तब भी, यानी कि प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं, यानी डीबी का रिजल्ट जारी हो सकता है, संभावना है ऐसी। उसका कारण क्या है कि जब भी भर्ती पे स्टे लगता है तो उसको पूरी तरह से रोक दिया जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आयोग नहीं जारी करेगा। हो सकता है कि आपके डीबी का रिजल्ट जारी कर दे। डीबी रिजल्ट तभी जारी होगा जब आप लोग आयोग जाएंगे, एक बड़ी संख्या में जाएंगे। जो भी मुख्य सेविका वाले हैं अगर बड़ी संख्या में जाते हैं, आयोग में सचिव जी से मिलते हैं, वहाँ पे अधिकारियों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। डीबी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जब तब तक नहीं जारी होगा जब तक माननीय न्यायालय से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक भर्ती पे स्टे नहीं हट जाता तब तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा। अब डीबी की बात रही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का इधर चुनाव के बाद ही होने वाला है, उसके पहले होने वाला नहीं है। अगर आयोग तेजी बरतेगा, आपका दबाव बनेगा, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट डीबी का जारी कर दिया जाए मार्च लास्ट अप्रैल माह में। बात करें कट ऑफ को लेके, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ होगा, जानकारी यह निकल के आ रही है कि एक मानक कट ऑफ आयोग बना सकता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की समान कट ऑफ रहेगी। उसके बाद एससी एसटी की कट ऑफ अलग होगी, चाहे सेनानी के हों या फिर फ्रीडम फाइटर, यानी कैटेगरी वाइज जो लोग भी हैं उनकी कट ऑफ फिर अलग बनाएगा। लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की एक ही कट ऑफ बनाएगा। वह 45 से 50 भी बना सकता है, 50 से 52 भी बना सकता है, अगर मानक कट ऑफ बनाएगा तो। उसके बाद आपकी डीबी कराएगा। डीबी में आयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दे सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बीएससी होम साइंस। बीएससी होम साइंस, अगर बीएससी होम साइंस को आयोग एलिजिबल मानता है, क्योंकि बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल ना मानने का एक और कारण है कि आयोग के नोटिफिकेशन में जो योग्यता रखी गई थी वह बीएससी होम साइंस वाले पूरी नहीं करते। इसलिए हो सकता है आयोग बीएससी होम साइंस वालों को बाहर कर दे, या फिर बीएससी होम साइंस को लेके कोई नया चेंजिंग करे और उन लोगों को भी एलिजिबल मान ले। यहाँ तक तो बात बीएससी होम साइंस की हो गई। और आयोग जो कैटेगरी वाइज बनाता है, जैसे मान लीजिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पदों के सापेक्ष कैटेगरी वाइज लोगों को मौका देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यह मान के चलिए कि आयोग में ये जो जानकारी निकल के आ रही, 45 से 50 भी कट ऑफ जा सकती है, या कोई एक मानक कट ऑफ बना के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की एक अलग कट ऑफ बना ले और बाकी कैटेगरी में कुछ कट ऑफ कम करके डीबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दे दे। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ बनाएगा तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज जितने पदों की संख्या है उतना वहाँ पे शामिल करें। तो कहने का मतलब ये है कि डीबी में जिसका भी 50 प्लस नंबर है, जिन लोगों का भी, वह तो सेफ है। 50 प्लस वालों को, सभी लोगों को मौका डीबी में दे सकता है। अगर ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो डीबी के लिए। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद बीएससी होम साइंस वाले अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, आयोग मानता है तो ठीक है, अगर आयोग बाहर कर देता है तो आपकी कट ऑफ डाउन हो जाएगी।
और सबसे सुनहरा मौका मिलेगा ईडब्ल्यूएस वालों को, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं वो आवेदन किए हैं, लेकिन उस समय काफ़ी लोग ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल नहीं थे, फिर भी वो ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ कह देने से कि ईडब्ल्यूएस हम पहले लगाए थे, क्योंकि आयोग के पास आपका पूरा डाटा रहता है, ईडब्ल्यूएस पे भी एक नंबर मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं लगाए थे फिर फॉर्म में अगर कह रहे हैं कि हाँ पहले हम बनवाए थे, यानी कि जो लास्ट डेट थी आवेदन की, अगर उसके पहले बना हुआ है तो एलिजिबल है, अगर लास्ट डेट के बाद बना हुआ है ईडब्ल्यूएस तो एलिजिबल नहीं होगा। आवेदन करते समय की बात हो रही है। तो आपके कट ऑफ में अभी बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है फाइनल कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जानकारी है, सबसे कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस हो गए या फ्रीडम फाइटर, सेनानी हो गए, उन लोगों की कट ऑफ एक जो आप अनुमान लगाए होंगे उससे भी कम जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर को लेकर बात करें अगर, जिन लोगों का फर्स्ट मीटिंग में पेपर था 24 सितंबर को और जिन लोगों का सेकंड मीटिंग में पेपर था 24 सितंबर को सेकंड मीटिंग में जिनका पेपर था उनके 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ना तय मान के चलिए। ये हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि पेपर टफ आया था या इजी आया था, लेकिन ये आप लोग 100% जान लीजिए कि जो सेकंड मीटिंग का पेपर हुआ था उन लोगों को 4 से 5 नंबर बढ़ना तय मान के चलिए। और फर्स्ट मीटिंग वालों को अगर नंबर उनका कम नहीं होता है तो उनका नंबर बढ़ेगा नहीं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में उन्हीं का नंबर बढ़ता है जिनका पेपर टफ आता हुआ, यानी मॉडरेट टू टफ पेपर आता है। फर्स्ट मीटिंग का पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन सेकंड मीटिंग का पेपर मॉडरेट टू टफ था। तो सेकंड मीटिंग वालों को 4 से 5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 से 4 नंबर, यही एक आंकड़ा हो सकता है। 3 से 4 नंबर भी दे सकता है आयोग, या 4 से 5 नंबर, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में सेकंड मीटिंग वालों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यही फ़ायदा फर्स्ट मीटिंग को देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट मीटिंग में कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, केवल फ़ायदा होगा सेकंड मीटिंग वालों को। क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आया डीबी के लिए, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट उठा के। जिन वीडियो री एग्ज़ाम पेपर 4 दिन हुआ था, 2 दिन हुआ था 4 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जिनका पेपर 26 को फर्स्ट मीटिंग में था और जिनका पेपर 26 को सेकंड मीटिंग में था, 26 के सेकंड मीटिंग वाला का पेपर जो था वो पेपर मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। वहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजल्ट जारी किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के नंबर कम थे आंसर की में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर में नंबर बढ़ गया और उनको डीबी में मौका मिल गया, उनका फाइनल भी हो सकता है। तो यही कारण है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होना तय मान के चलिए। 101% नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा और सेकंड मीटिंग वालों का नंबर बढ़ना तय है। अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन की अगर बात करें, सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिनका ग्रेजुएशन में 2 साल, चाहे सोशियोलॉजी हो या आपका गृह विज्ञान हो, अगर 2 साल तक था तो वह एलिजिबल है, 3 साल तक है तब भी वो एलिजिबल है। यह नहीं कि 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा। 2 साल वालों को चाहे वो होम साइंस लेके चलें या सोशियोलॉजी लेके चलें, वह 2 साल वाले भी एलिजिबल रहेंगे। जो भी अफवाहें उड़ रही हैं कि 2 साल वालों को आयोग बाहर कर देगा, तो ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। जब किसी भी रिजल्ट में समय लगता है जारी होने में, तो लोगों का नंबर अपने आप बढ़ने लगता है, नई नई जो चेंजिंग आने लगती हैं विज्ञापनों में। यह मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों की बन जाती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। 2 साल वाले एलिजिबल रहेंगे, वह बाहर नहीं हो सकते। अब रिजल्ट की अगर बात करें तो आप लोगों को बताया गया कि कट ऑफ जो है आपका जो बता दिया गया उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 सप्ताह बाद आपकी सुनवाई है, यानी 4 सप्ताह, 1 माह मान के चलिए कि 1 माह में आपकी सुनवाई होने वाली है। अगर सुनवाई हो जाती है तो सही है, अगर अगली डेट मिल सकती है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 4 सप्ताह के बाद जो सुनवाई की डेट दी गई है, अभी फाइनल डेट नहीं दी गई किस दिन होगी, लेकिन यह बताया गया है कि 4 सप्ताह बाद सुनवाई होने वाली है, तो हो सकता है तो उसके आगे भी जा सकता है। लेकिन आपकी भर्ती रद्द नहीं होने वाली। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे बचिए। और एक बात आपसे और कहेंगे कि केवल मुख्य सेविका के भरोसे ना बैठिए, और भी भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं, उनमें भी ट्राई करिए। काफ़ी विज्ञापन ऐसे हैं जिनमें मैथ्स नहीं आते, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि हमें मैथ नहीं आता तो क्या करें। काफ़ी विज्ञापन ऐसे आते हैं UP-SSC की हों या लोक सेवा आयोग की हों। आप अगर मुख्य सेविका बन सकती हैं तो लोक सेवा आयोग में PCC बन सकती हैं, समीक्षा अधिकारी भी बन सकती हैं। एक बड़े लेवल की तैयारी करिए। जरूरी नहीं कि एक विज्ञापन में अगर आप स्कोर कर दिए हैं तो उसी के भरोसे बैठे रहिए, क्योंकि UP-SSC है, ये आप लोग जान लीजिए। कोई भी विज्ञापन जारी करेगा UP-SSC तो 4-5 साल तक खिंचता है। भर्ती कोर्ट, सुनवाई, तारीख पे तारीख मिलेगी, ये सब बाधाएं आती रहेंगी। आप लोग डिप्रेशन का शिकार बनते जाएंगे केवल एक भर्ती को लेकर अगर चलेंगे तो। इसलिए आगे भी भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं, उनकी भी तैयारी में लगी। बाकी ये मुख्य सेविका तो है ही, इसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आना है, ये तो कन्फर्म रिजल्ट आपका आएगा।
तो सब कुछ अगर सही रहा, आप लोगों को दबाव बना, आयोग में आप लोग एक बड़ी संख्या में गए, तो मुख्य सेविका का रिजल्ट आपके सुनवाई जो भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है, सुनवाई होने से पहले डीबी का रिजल्ट जारी हो सकता है। वह आपके जाने पे डिपेंड करेगा। आप लोग जाएंगे, सचिव जी से मिलेंगे, एक संख्या में जाएंगे, ये नहीं कि 2-4 लोग जाइए बाहर खड़े रहिए, तो कुछ से कुछ नहीं होने वाला है। एक अपना ग्रुप बनाइए, तब आप लोग जाइए आयोग। अगर आप लोग जाएंगे तो आयोग अगर रिवाइज आंसर की जारी कर सकता है, भर्ती पे अगर स्टे लगा है और आयोग रिवाइज आंसर की जारी कर दिया, तो डीबी का रिजल्ट भी जारी कर सकता है। यह हो सकता है, लेकिन आपके दबाव में हो सकता है, क्योंकि यूपी आयोग इतना भी एक्टिव नहीं होता कि आपके रिजल्ट पे तुरंत काम करता रहे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग पूरा फोकस बना लिए मुख्य सेविका बनने के लिए, तो एक अपना ग्रुप बनाइए और आयोग जाइए, सचिव जी से मिलिए, उनसे अपनी बातें रखिए, ताकि आपका रिजल्ट, डीबी का रिजल्ट जारी हो जाए। बाकी जब भर्ती पे स्टे हट जाएगा, सुनवाई हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट आने में उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी डीबी होनी होगी आपकी। तो आपका आयोग चाहेगा तो डीबी का रिजल्ट जारी कर सकता है। बाकी आप लोगों को अगर कुछ और जानकारी ना मिल पाई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और निश्चिंत होकर आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।